दुनिया की सबसे भयानक जंग, जिसने करोड़ों लोगों की जिंदगी तबाह कर दी। एक ऐसी जंग जिसने इतिहास को पूरी तरह बदल दिया। दोस्तों, आज हम बात करेंगे वर्ल्ड वॉर टू की पूरी कहानी, जिसमें हम जानेंगे कि ये जंग कैसे शुरू हुई, किन देशों के बीच हुई, कौन सी बड़ी घटनाएं हुई और आखिरकार इसका अंत कैसे हुआ। तो वीडियो को लाइक कर दो, चैनल को सब्सक्राइब कर लो और टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लो, जहां हम ऐसे ही जबरदस्त कंटेंट पर चर्चा करते हैं। वर्ल्ड वॉर टू कब, क्यों और कैसे शुरू हुआ? समय 1 सितंबर 1939, 2 सितंबर 1945। मुख्य देश जर्मनी, जापान, इटली, एक्सिस पावर्स, वीएस अमेरिका, ब्रिटेन, सोवियत संघ, एलाइड पावर्स। कुल मौतें 7 करोड़ से ज्यादा। वर्ल्ड वॉर टू शुरू कैसे हुआ? WW1 की गलतियों ने रखी दूसरी जंग की नींव। 1918 में पहला विश्व युद्ध WW1 खत्म हुआ, जिसमें जर्मनी हार गया था। ट्रीटी ऑफ वर्साई 1919 नाम की संधि ने जर्मनी को भारी जुर्माना देने और अपनी सेना को सीमित करने के लिए मजबूर कर दिया। हिटलर का उभरना और नाजी पार्टी 1920 के दशक में जर्मनी की हालत बहुत खराब हो गई थी। इसी दौरान एडोल्फ हिटलर और उसकी नाजी पार्टी ने जर्मनी को फिर से शक्तिशाली बनाने का वादा किया और 1933 में हिटलर जर्मनी का तानाशाह बन गया। हिटलर का विस्तारवादी रवैया। 1930 के दशक में हिटलर ने जर्मनी की सीमा बढ़ानी शुरू कर दी। उसने ऑस्ट्रिया और चेकोस्लोवाकिया पर कब्जा कर लिया। मगर जब 1 सितंबर 1939 को जर्मनी ने पोलैंड पर हमला कर दिया, तो ब्रिटेन और फ्रांस ने जर्मनी के खिलाफ युद्ध की घोषणा कर दी और इसी के साथ शुरू हुआ वर्ल्ड वॉर टू। वर्ल्ड वॉर टू के बड़े मोर्चे और युद्ध की घटनाएं। यूरोपियन थिएटर, जबरदस्त युद्ध के मैदान। ब्लिट्जक्रीग, हिटलर की बिजली जैसी लड़ाई। जर्मनी ने अपनी ब्लिट्जक्रीग तकनीक से पूरे यूरोप पर हमला कर दिया। फ्रांस, बेल्जियम, नीदरलैंड कुछ ही महीनों में नाजी सेना के कब्जे में आ गए। ब्रिटेन की लड़ाई, बैटल ऑफ ब्रिटेन 1940। हिटलर ने ब्रिटेन को झुकाने की कोशिश की, लेकिन विंस्टन चर्चिल के नेतृत्व में ब्रिटेन ने मजबूती से डटे रहे और जर्मन एयरफोर्स लुफ्टवाफे को हरा दिया। सोवियत संघ पर हमला, ऑपरेशन बारबरोसा 1941। हिटलर ने जून 1941 में सोवियत संघ पर हमला कर दिया, मगर भीषण सर्दी और सोवियत संघ की जबरदस्त सेना ने जर्मनी को पीछे हटने पर मजबूर कर दिया। पैसिफिक थिएटर, जापान का कहर, जापान का हमला। पर्ल हार्बर अटैक 7 दिसंबर 1941। जापान ने अचानक अमेरिका के पर्ल हार्बर हवाई द्वीप पर हमला कर दिया। इस हमले से गुस्साए अमेरिका ने वर्ल्ड वॉर टू में एंट्री ले ली और जापान, जर्मनी, इटली के खिलाफ युद्ध छेड़ दिया। बैटल ऑफ मिडवे 1942। अमेरिका की जीत। अमेरिका ने जापानी नेवी को बुरी तरह हरा दिया, जिससे जापान की हार शुरू हो गई। डी डे इन्वेजन 6 जून 1944। अमेरिका और ब्रिटेन ने नॉर्मंडी, फ्रांस में जर्मन कब्जे के खिलाफ सबसे बड़ा हमला किया और जर्मनी को पीछे हटने पर मजबूर कर दिया। हिटलर की हार और जर्मनी का सरेंडर 1945। 1945 में सोवियत संघ ने बर्लिन पर कब्जा कर लिया और हिटलर ने खुद को गोली मार ली। 8 मई 1945 को जर्मनी ने आत्मसमर्पण कर दिया, जिसे विक्ट्री इन यूरोप डे VE डे कहा जाता है। हिरोशिमा और नागासाकी, दुनिया का सबसे खौफनाक दिन। 6 अगस्त 1945 को अमेरिका ने जापान के हिरोशिमा शहर पर पहला परमाणु बम, जिसे लिटिल बॉय कहा जाता है, गिराया और फिर 9 अगस्त 1945 को नागासाकी पर दूसरा बम, जिसे फैटमैन कहते हैं, गिराया गया। परिणाम, 2 लाख से ज्यादा लोग तुरंत मारे गए और जापान को आखिरकार 15 अगस्त 1945 को आत्मसमर्पण करना पड़ा और फिर 2 सितंबर 1945 वर्ल्ड वॉर टू खत्म हो गया। वर्ल्ड वॉर टू के बाद की दुनिया में क्या हुआ? संयुक्त राष्ट्र यानी UN की स्थापना हुई ताकि भविष्य में ऐसी जंग ना हो। अमेरिका और सोवियत संघ सबसे ताकतवर देश बन गए, जिससे कोल्ड वॉर शुरू हुआ और जर्मनी को 2 हिस्सों में बांट दिया गया। ईस्ट जर्मनी, जो USSR के अधीन था, और वेस्ट जर्मनी, जो USA और उसके सहयोगियों के अधीन था। वर्ल्ड वॉर टू से हमें क्या सीखने को मिला? सबसे पहले, युद्ध किसी समस्या का समाधान नहीं, बल्कि नई समस्याओं की जड़ बनता है। दूसरा, अत्याचार और विस्तारवाद से हमेशा विनाश ही होता है। और तीसरा, अगर इतिहास से सबक नहीं लिया गया तो भविष्य भी बर्बाद हो सकता है। तो दोस्तों, ये थी दुनिया की सबसे भयानक जंग की पूरी कहानी।
अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करो, अपने दोस्तों को शेयर करो और वाइल्डफायर हसल फ्लिक्स चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। टेलीग्राम ग्रुप का लिंक डिस्क्रिप्शन में है, वहां जुड़ो और हमें सपोर्ट करो। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, स्टे सेफ और याद रखो, पीस इज ऑलवेज बेटर देन वॉर।